मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल। गरीब मजदूर किसान नौजवान और पहलवान सबका है बुरा हाल। नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल। बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी ही दिया निकाल। अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियों का नहीं पूछेंगे हाल चाल। सबका खुल गया पोल, अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, ये कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और हर राज्य की राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों ने आकर खुद मोदी सरकार के कल्याणकारी और योजनाओं के बारे में बखान किया है और बताया है, और अपने जनता और अपने कार्यकर्ताओं तक इस बात को पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि 9 साल में जनता सिर्फ और सिर्फ बेहाल रही है, भाजपा की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान की है। इसी पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जबरदस्त तरीके से कविता पढ़ा है और भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला है। कविता के माध्यम से कितना तीखा प्रहार उन्होंने किया है, जरा मृत्युंजय तिवारी के इस कविता को आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के 9 साल बेमिसाल के बारे में राजद की क्या प्रतिक्रिया है, क्या बेमिसाल हुआ है, क्या कुछ काम हुआ है। जरा मृत्युंजय तिवारी के इस कविता को सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के शासनकाल को कह रही है बेमिसाल। अब आदरणीय मोदी जी के शासनकाल को कह रही है स्वर्णिम काल, लेकिन देश की जनता के मन में दिल में जो गूंज रहा सवाल, उसी को कविता के माध्यम से हमने भाजपा से पूछा है सवाल। मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल। गरीब मजदूर किसान नौजवान और पहलवान सबका है बुरा हाल। नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल। बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी ही दिया निकाल। अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियों का नहीं पूछेंगे हाल चाल। जनता समझ गई है भाजपा का चाल, जांच एजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए ही सिर्फ हो रहा गलत इस्तेमाल। नकली अहंकार तानाशाही व्यवहार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार। नमामि गंगे स्मार्ट सिटी, सांसद लेंगे गांव गोद, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी। सबका खुल गया पोल, अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल। पूंजीपतियों से प्यार, गरीबों पर किया अत्याचार, सोते रह गए चौकीदार, लुटेरे देश से हो गए फरार। महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार। अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। 2024 में जनता करेगी ऐसा कमाल, भाजपा हो जाएगी बेहाल। इस शासन काल को किसी भी कीमत पर जनता नहीं कह रही बेमिसाल, इसलिए बीजेपी चाहे पीटे जितना ढोल। बीजेपी का इन सवालों से खुल गया पोल। ये जो सवाल है, ये बीजेपी को चुनौती है कि हमारे इस सवालों का जवाब दे जो जनता के मन में गूंज रहा है। इन्होंने जो वादा खिलाफी किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो बिहार की जनता खोज ही रही है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जून में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं, आएँ और बिहार की जनता के आक्रोश का सामना करें। जो वादा खिलाफी किया है उसका जवाब दें। पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी। बिहार की धरती से ही जून महीने में गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता दिखेगी और सभी विपक्षी पार्टियों के नेता केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, हुंकार भरेंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेंगे। तो आपने मृत्युंजय तिवारी की इस कविता को सुना है, किस तरीके से भाजपा के 9 साल के बेमिसाल के बारे में वो अपनी कविता के माध्यम से व्यंग करते दिख रहे हैं और कविता के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि जनता इनके राज में सिर्फ और सिर्फ बेहाल रही है। जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार किया जा रहा है और जनता बेहाल है। आपने सुना भी है इस कविता के बारे में। कविता कैसी लगी आपको, उसके बारे में राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइए। भाजपा के 9 साल के बेमिसाल के बारे में कमेंट भी कीजिएगा आप।
और इसी तरीके दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।